Okay, so velocity at any instant. Velocity at any instant. किसी भी टाइम इंस्टेंट पर वो आपसे वेलोसिटी कैलकुलेट करने को कहेगा एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। मींस उसने यहां से प्रोजेक्ट किया और वो आपसे कहता है अच्छा यहाँ पर कोई टाइम इंस्टेंट टी है, इस इंस्टेंट पर वेलोसिटी बताओ। तो इस इंस्टेंट पर वेलोसिटी का एक एक्स कंपोनेंट भी होगा, वेलोसिटी का एक वाई कंपोनेंट भी होगा। वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट भी है, वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट भी एग्जिस्ट कर रहा है। टोटल जो वेलोसिटी है दैट टोटल वेलोसिटी इज v। आपको वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट भी कैलकुलेट करना होगा, वाई भी कैलकुलेट करना होगा, उसके बाद इन दोनों कंपोनेंट्स को आप कंबाइन कर सकते हैं। सो देखो, अलोंग एक्स एक्सिस भी वेलोसिटी कैलकुलेट करता है, वाई एक्सिस वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे और ऐड कर देंगे। इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलोंग इज जीरो, नो सॉरी नॉट जीरो, एक्स एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी u। एक्सीलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस इज जीरो, टाइम जो लग रहा है दैट टाइम इज t। y एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो, y एक्सिस के अलोंग एक्सीलरेशन इज g, t टाइम लगता है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं एक्स एक्सिस के अलोंग ये होता है v इज u प्लस e t, आप इसे लिखोगे vx इज ux प्लस ext। यहां भी आप लिखेंगे vy इज uy प्लस ay। वैल्यू रखते चले जाओ, vx इज ux इज u, ax इज जीरो, तो vx u आ गया। एक्स एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी इज u, y एक्सिस के अलोंग जब आप सॉल्व करेंगे तो uy इज जीरो, ay g है t, तो वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस इज g। नेट वेलोसिटी के लिए दोनों वेलोसिटीज को आपको ऐड करना होगा, टोटल वेलोसिटी एट टाइम t। किसी भी टाइम इंस्टेंट t के लिए टोटल वेलोसिटीज कंबाइन कर दें। सो यशिका कैसे कंबाइन करेंगे, क्या क्या ऑप्शंस हैं कंबाइन करने के लिए? मुझे टोटल पैरेललोग्राम। ओके, एक तो ये ऑप्शन है, और सर ट्रायंगल लॉ। ट्राइंगल लॉ, और भी कुछ हो सकता है, आप कार्टेशियन फॉर्म में भी ऐड कर सकते हो ना। यस सर। एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि आप ऐसे लिख सकते हो टोटल वेलोसिटी v इज vxi का प्लस vy j का, एक पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए यूजिंग पैरेललोग्राम। तो ये आपने vx ले लिया और दिस इज योर vy, आपने दोनों को ऐड कर दिया, ये आपकी टोटल वेलोसिटी v आ गई। सो पैरेललोग्राम लॉ में जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो आप v को लिखते हो इट्स vx प्लस vy। और ये बताओगे मुझे, अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो नेट वेलोसिटी कैसे आएगी? मुझे इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है vx और vy। सर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट विल बी रूट ओवर vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर इफ दे आर परपेंडिकुलर। tan बीटा भी आपको कैलकुलेट करना होगा, दिस इज बीटा, सो यहां से आप tan बीटा कैलकुलेट कर सकते हैं। tan बीटा is perpendicular upon base, so it's vy divided by vx। तो यहां से आपने tan बीटा कैलकुलेट कर, टोटल वेलोसिटी भी मिल गई, आपको एंगल भी मिल गया। दिस इज हाउ वील कैलकुलेट वेलोसिटी एट एनी टाइम। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में तीन चीजें हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। इतना लिखिए फिर आगे स्टार्ट। और उसमें मुझे डाउट्स बताते जाइए अगर कोई डाउट्स है।
अक्षत बस यही स्टार्ट किया, कुछ खास मिस नहीं हुआ आपका, बस यहीं से स्टार्ट किया। यस सर। स्क्रॉल करूं फर्दर? Yes. चलिए क्वेश्चन देखिए। सर ये थोड़ा सा रह गया था। ओके ओके, लिखिए। डन सर। चलो नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चंस देखिए इसमें कुछ। This question is an aeroplane at an altitude of 100 meter with velocity of 10 meter per second, drop a packet सो एक प्लेन है 100 मीटर की वेलोसिटी पर जा रहा है, हाइट पर है, और 10 मीटर पर सेकंड की प्लेन की वेलोसिटी, एक पैकेट ड्रॉप कर दिया। कैलकुलेट फर्स्ट टाइम टेकन बाय पैकेट टू स्ट्राइक द ग्राउंड। Second part, maximum time taken by packet to strike the ground means time of flight. Next है maximum horizontal distance covered by packet, which means range. और फिर वो कह रहा है velocity with which strikes the ground. Velocity with which it strikes the ground. So देखो हो क्या रहा है, let's say plane है, ये प्लेन उड़ रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, और ग्राउंड से जो ऑल्टीट्यूड है दैट्स 100 मीटर। अब यहां से लेट्स से इस पैकेट को ड्रॉप कर दिया,
पैकेट को जब ड्रॉप करोगे तो पैकेट की इनिशियल वेलोसिटी वही होगी जो प्लेन की इनिशियल वेलोसिटी। अगर प्लेन हॉरिजॉन्टली जा रहा था तो पैकेट की भी इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल ही होगी। इट्स 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये कुछ ऐसा हो गया कि एक बॉडी को आपने कुछ हाइट से, विच इज 100 मीटर की हाइट से हॉरिजॉन्टली थ्रो कर दिया। जब आपने उससे हॉरिजॉन्टली थ्रो कर दिया तो ये पैकेट ऐसे मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा, और ऐसे मूव करने के बाद यहाँ जाकर ग्राउंड को स्ट्राइक कर जाएगा। सो इट्स अ केस ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। जब तक पैकेट प्लेन में था तो प्लेन में अगर कोई फोर्स एक्ट करी तो पैकेट पर एक्ट करेगी, लेकिन एक बार पैकेट डिटैच हो गया अब कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी। पैकेट ऐसे मूव करता जाएगा और फाइनली यहाँ जाकर स्ट्राइक कर जाएगा। सो आपको कैलकुलेट करना है कि जब ये ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा तो किस वेलोसिटी से करेगा, वो चाहिए आपको। लेट्स से दिस इज पॉइंट O एंड दिस इज पॉइंट A। O से A तक आने में टाइम कितना लगेगा और वेलोसिटी रेंज सब कैलकुलेट करना। इसे आप सॉल्व करोगे। हॉरिजॉन्टल पे बहुत ज्यादा टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स नहीं होते, तो सॉल्व करके मुझे बताओ फाइनली क्या आंसर आ रहा है। सर हम जी को 9.8 ही लेंगे। जी 10 ले लीजिए, कैलकुलेशन आसान हो जाएंगे। चलो गुड इवनिंग। उनीब का ठीक है, अनवी का ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट। अक्षत कितना टाइम लगेगा? यशिका, दिव्यांशु, दिव्यन। सर भेजना किस पे? एक मिनट यार, मैं कौन हूँ आज? होस्ट को भेज दीजिए। यशिका का ठीक है, नम्रा का ठीक है, अनवी आ गई, उनीब का आ गया, और किसका आया है? बस दिव्यन, दिव्यांशु, अक्षत। ठीक है दिव्यांशु। ठीक है यशिका, रेंज से आ रहा है। अक्षत क्या हुआ, कैलकुलेट नहीं हुआ अभी? अक्षत एंड दिव्यन कोई आंसर नहीं है। वेलोसिटी और कैलकुलेट करो। ठीक है अनवी, रेंज ठीक आ रही है। दिव्यांशु रेंज तक ठीक है, टाइम ठीक है, वेलोसिटी कैलकुलेट करो। दिव्यन आंसर नहीं आया अब तक। अनवी का वेलोसिटी भी आ गया। ओके चलो मैं इसे सॉल्व करता हूँ। एक्सक्यूज मी सर। यस। सर हम रेंज में कौन सी यूनिट लगाएंगे? रेंज लेंथ है, डिस्टेंस है। ओके इट कुड बी मीटर। और सर जो u है इनिशियल वेलोसिटी, तो वो 0 ली जाएगी या फिर 10 ही ली 10 जाएगी? मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड जिस वेलोसिटी से आपने प्रोजेक्ट किया है 10 होगी। देखिए
नम्रा, आपका भी कोई आंसर नहीं आया अब तक? सर मैंने फर्स्ट तो दे दिया, सेकंड बस टाइप कर रही थी। ओके, सो देखिए, सबसे पहले चाहिए आपको टाइम ऑफ फ्लाइट. टाइम ऑफ फ्लाइट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन. इट्स 2 रूट ओवर 2h by g. It's root over 2. Height is 100. G is 10. ये कैंसिल हो गया, तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट आया, इट्स रूट ओवर 26. ठीक है नम्रा, अभी चेक करते हैं. सेकेंड पार्ट में रेंज चाहिए. रेंज इज सिंपली u रूट ओवर 2h by g now. So u is initial velocity is 10. Velocity of projection रूट ओवर 2h by g ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया था, 20 आ गया. इट्स 10 रूट 20 मीटर. ये रेंज है. रेंज के बाद थर्ड कहता है वेलोसिटी विद स्ट्राइक से ग्राउंड. तो ग्राउंड को जब स्ट्राइक कर रहा है तो वेलोसिटी का x कंपोनेंट भी होगा, वेलोसिटी का y कंपोनेंट. सो देखो, इतना तो याद होना चाहिए कि vx तो u के इक्वल होगा. vx में तो कोई चेंज नहीं आ रहा, और vy क्या होगा, gt. सो जब आप वेलोसिटी लोगे, पहले x कंपोनेंट कैलकुलेट करो, विच इज इक्वल टू u है 10 मीटर पर सेकेंड. जब आप वेलोसिटी का y कंपोनेंट कैलकुलेट करोगे तो ये gt हो जाएगा. g 10 है, t रूट 20 है, सो ये 10 रूट 20 आ जाएगा मीटर पर सेकेंड. नेट वेलोसिटी के लिए दोनों को ऐड कर दो. यहाँ vx शो करो, ये आप vy शो करो. ये आपकी नेट वेलोसिटी है, जिसे आप v से रिप्रेजेंट कर सकते हो. तो आप लिख सकते हो नेट वेलोसिटी होगा इट्स रूट ओवर vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर. सो नेट वेलोसिटी होगा इट्स रूट ओवर vx 10 स्क्वायर, vy which is 10 root 20 square. So net velocity हो गया it's 100 plus let's say 2000, 2100 हो जाएगा. इतना ही आएगा ना, ये 100 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, तो 20 into 100 is 2000 plus 100 2100 मीटर पर सेकेंड. आपको डायरेक्शन चाहिए किसी एक के साथ एंगल लो. दिस एंगल इज बीटा. tan बीटा आप यहाँ कैलकुलेट कर लो. tan बीटा आ जाएगा इट्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो इट्स vy ओवर vx. vy कितना है, vy है 10 रूट 20. vx कितना है, vx है 10. तो ये कैंसिल हो गया, tan बीटा आ गया इट्स रूट 20. तो ये आपने tan बीटा कैलकुलेट कर. हॉरिजॉन्टल पर बहुत ज्यादा टाइप ऑफ क्वेश्चंस नहीं होंगे, इसे लिख लो पहले. क्या वो अक्षर, फिर इंटरनेट इश्यूज हैं आज? लाइट चली गई थी आज. क्वेश्चन नोट कर लिया था अक्षर? यस सर. चलो इसको नोट कर दो जल्दी.
चलिए नेक्स्ट देखिए, अक्षत लिख लिया? सर एक सेकंड आखिरी वाला। किसी का कोई डाउट इसमें? नम्रा, उनीब, यशिका? नो सर। नो सर। डन सर। अच्छा, इसके बाद ना मुझे आप लोगों से एक चीज और डिस्कस करनी है। देखो, सेप्ट 1 से लेकर और सेप्ट 20 तक ये आपका ना मिड टर्म एग्जाम्स का टाइम होता है। इसके बीच में होगा, लाइक आपके जो एग्जाम्स होते हैं सबके, वो मिड सेप्ट के बाद शुरू होंगे, 15 सेप्ट से, और 22 सेप्ट तक जाएंगे। और इस वक्त कोई मतलब नहीं है कि हम जेई के लिए भी प्रिपेयर करें। लाइक अभी जो भी लेक्चर्स होते हैं, जो भी असाइनमेंट्स होते हैं, उसमें हम दोनों आपको एक साथ लेके चलते हैं, सीबीएसई भी और जेई भी। जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है स्टूडेंट्स के साथ, इस टाइम में कोई जेई नहीं देखता, सबका टारगेट यही होता है कि मिड टर्म एग्जाम्स ढंग से निकल जाए। सो मैं भी अभी यही करूंगा। मेरा टारगेट फॉर द नेक्स्ट 2 और 3 वीक सिर्फ ये होगा कि मैं आपके स्कूल एग्जाम्स पर कॉन्सेंट्रेट करूं। उसके बाद लाइक मुझे अभी कुछ टॉपिक्स जो आपको कराने हैं, अब से मैं जो भी टॉपिक्स कराऊंगा फॉर द नेक्स्ट 3 वीक्स, उसमें मैं जेई इंक्लूड नहीं करूंगा। जो पोर्शन जेई में है उसको मैं नहीं कराऊंगा, सिर्फ मैं टारगेट करूंगा अभी एनसीईआरटी और आपके स्कूल एग्जाम्स में, ताकि आपका फर्स्ट एग्जाम बहुत अच्छा गुजर जाए, मिड टर्म जो भी। और उसके बाद आफ्टर 20 सेप मेरा टारगेट रहेगा सेप 1 से लेकर सेप 15 तक, चैप्टर नंबर 5 तक मैं क्लास में कवर करूँ, लाइक लॉज ऑफ मोशन तक कवर हो जाएगा। अगर आपकी फर्स्ट बुक पूरी भी आ रही है, लाइक चैप्टर नंबर 7 तक सबका आ रहा है अगर, तो चैप्टर नंबर 5 तक का जो वेटेज होता है दैट्स अराउंड 70%। ये मैं क्लास में कवर कराऊंगा, लेकिन जब मैं इसको कवर करा रहा हूँ मैं अभी जेई टच नहीं करूंगा। 15 सेप्ट जैसे ही मैं इस चैप्टर को कंप्लीट कर देता हूँ, इसको कंप्लीट करते ही फिर जैसे ही मैं आगे आऊंगा 15 सेप्ट के बाद फॉर द नेक्स्ट 1 वीक, जो जो पोर्शन जेई में है लेकिन एनसीईआरटी में नहीं है, जो जेई के कुछ टारगेटेड न्यूमेरिकल्स होंगे, मैं उन पर कॉन्सेंट्रेट करूंगा। तो ये समझो कि मैं अभी एक साथ कराता था, अब मैं 2 पार्ट्स में कराऊंगा। पहले मैं लॉज ऑफ मोशन कंप्लीट कराऊंगा, फिर दोबारा मैं लॉज ऑफ मोशन पर आऊंगा जब हम जेई मेंस और एडवांस डिस्कस करेंगे। और प्लस चैप्टर नंबर 6 बचता है, चैप्टर नंबर 7 अगर किसी के आ रहा है। इन 2 चैप्टर्स को, 6 तो बहुत छोटा चैप्टर है, 7 में भी बहुत ज्यादा चीजें नहीं है। सो इस वीक के अंदर मैं अलग से कैप्सूल कोर्स निष्कर्ष शायद आपके साथ शेयर कर दिया होगा, या आपके साथ डॉक्यूमेंट शेयर कर लेंगे। तो इस वीक के अंदर मैं चैप्टर 6 और चैप्टर नंबर 7 आपका कंप्लीट करूं, ताकि अप टू 15 से फर्स्ट 7 चैप्टर्स लाइक फर्स्ट बुक आपकी कंप्लीटेड। लेकिन ये चैप्टर्स मैं जिस तरह से कंप्लीट करूंगा सिर्फ आपके स्कूल एग्जाम्स के लिए, कि वहां जो कुछ भी आता हो वो आपको आता हो। फिर मैं रिपीट करूंगा दोबारा से चैप्टर नंबर 6, जिस तरह से हम कर रहे हैं। इसमें अगर आप लोगों को लगता है ऐसे नहीं किसी और तरह से होना चाहिए तो बताइए, अभी तो मैं ओपन फॉर सजेशन। यस, उन्हीं अनवी एग्री करते हैं, आप ऐसे चलना चाहिए, क्योंकि मैं हर साल यही करता हूँ। स्कूल्स में एकदम से सिलेबस बढ़ा देते हैं तो फिर इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं। किसी को कोई इश्यू इस चीज में? अरे तुम लोग नो सर। नो सर। तो इसको ऐसे ही करते हैं। 6 और 7 की जो टाइमिंग्स होंगी चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 के लिए, वो निष्कर्ष आपको दे देंगे, वो इवनिंग में होंगी, लेट इवनिंग करा करेंगे, ताकि आपकी किसी और क्लास के साथ क्लैश ना हो। लेकिन ये चैप्टर्स मैं दोबारा से कराऊंगा, ऐसा नहीं मैं बहुत तेजी से करा के निकल जाऊंगा, सिर्फ इसलिए कि आपका स्कूल एग्जाम कवर हो जाए। लेकिन मैं इन चैप्टर्स में फिर से आऊंगा आफ्टर चैप्टर नंबर 5 15 सेप्ट के बाद, फिर मैं चैप्टर नंबर 6 चैप्टर नंबर 7 दोबारा से आपको कराऊंगा। ओके, सो ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन हो गया। इसके बाद देखते हो प्रोजेक्टाइल विद एंगुलर प्रोजेक्शन। यहां से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, एंगुलर प्रोजेक्शन। एंगुलर प्रोजेक्शन में क्या होगा, आपने बॉडी को ग्राउंड से कुछ एंगल पे थ्रो किया, ये हाईएस्ट पॉइंट तक जाता है और उसके बाद ग्राउंड को स्ट्राइक कर देता है। दिस इज वेलोसिटी u। इसे आपने हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल थीटा दिया, ये एक हाईएस्ट पॉइंट तक जाएगा और फिर ये ग्राउंड को स्ट्राइक कर जाएगा। दिस इज एंगुलर प्रोजेक्शन। अब ये u इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन,
This is initial velocity of projection. आप इस वेलोसिटी के कॉम्पोनेंट्स ले सकते हैं, आप एक्स कॉम्पोनेंट ले सकते हैं ux which is u cos theta, आप इसका y कॉम्पोनेंट ले सकते हैं which is uy which is u sin theta। तो वेलोसिटी का आपने x कॉम्पोनेंट भी कंसीडर कर लिया, y कॉम्पोनेंट भी इनिशियल वेलोसिटी का। x के लॉन्ग आप अलग से सॉल्व करेंगे, y के लॉन्ग आप अलग से सॉल्व करोगे। सो अगर मैं बॉडी को प्रोजेक्ट करता हूँ, प्रोजेक्टाइल मोशन है, x एक्सिस और y एक्सिस के लॉन्ग आप अलग अलग सॉल्व करोगे। x एक्सिस के लॉन्ग जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट्स u cos थीटा, x एक्सिस के लॉन्ग जो एक्सेलरेशन है दैट इज 0, y एक्सिस के लॉन्ग जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज u sin थीटा, y एक्सिस के लॉन्ग जो एक्सेलरेशन है दैट्स माइनस ऑफ g। ये पैरामीटर्स हैं, आपको इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी चाहिए। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी स्टार्ट करने से पहले दिव्यांशु मुझे बताओ जरा, मैंने O से प्रोजेक्ट किया, O से जब ये हाईएस्ट पॉइंट तक जाएगा तुम्हें क्या लगता है एक्स एक्सिस के अलोंग इसकी वेलोसिटी सेम रहेगी या चेंज होगी? दिव्यांशु सर चेंज होगी। नहीं सर, एक्सेलरेशन तो नहीं है तो चेंज होगी। सो एक्स एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता, एक्स एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी सेम रहेगी, हमेशा vx u रहेगा। अक्षत तुम्हें क्या लगता है y कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी भी सेम रहेगा या चेंज आएगा y कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी? अक्षत सर चेंज होगा। कैसे चेंज होगा? इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, कैसे होगा? जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा तो y कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज होगा। डिक्रीज होगा। y एक्सिस के अलोंग फ्री फॉल है, तो फ्री फॉल में यही होता है ना, जैसे जैसे ऊपर जाएगा वेलोसिटी डिक्रीज होती है। और ये जो पॉइंट है h जिसे मैं लिख रहा हूं दिस इज हाईएस्ट पॉइंट। सो क्या लगता है अक्षत एट द हाईएस्ट पॉइंट y कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होगा? 0। यस, तो इस हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी का y कॉम्पोनेंट 0 हो जाएगा क्योंकि y के अलोंग फ्री फॉल है और फ्री फॉल में हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी 0 हो जाती है। अब ये हाईएस्ट पॉइंट के बाद नीचे आना शुरू करेगा। सो उनीब तुम बताओगे मुझे, जब ये नीचे आएगा तो x का एक्सिस के अलोंग इसकी वेलोसिटी के साथ क्या होगा? सर इंक्रीज होगी। x एक्सिस के अलोंग इंक्रीज होगी। उनीब x के अलोंग एक्सेलरेशन कितना है? 0। क्या मतलब है 0 एक्सेलरेशन का? सर चेंज नहीं होगी। चेंज नहीं होगी ना, तो x के अलोंग सेम रहेगी। y के अलोंग बताओ क्या होगा? जब हाईएस्ट पॉइंट से ग्राउंड की तरफ आएगा तो y कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी के साथ क्या होगा? सर इंक्रीज करेगा। जैसे जैसे नीचे आएगा तो y कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी vy इंक्रीज करता है। सो ये ऊपर जाएगा, x कॉम्पोनेंट तो कांस्टेंट है, y डिक्रीज करेगा, नीचे आते हुए x कांस्टेंट है, y इंक्रीज कर रहा होगा। दिविन ये तुम्हारे एंड से ना इंटरनेट इश्यूज हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, तुम्हें एक बार लॉग आउट करके लॉग इन करना होगा, मतलब जो तुम्हें स्क्रीन नहीं दिख रही उसकी यही प्रॉब्लम। आपको सर चाहिए, स्क्रीन शो हो रही है। हाँ उसको दिविन के साथ इंटरनेट इश्यूज आ रहे हैं। आपको चाहिए इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। ट्रैजेक्टरी की इक्वेशन में आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के अलोंग देखिए, एक्स के लॉन्ग भी सॉल्व करेंगे, वाई के लॉन्ग भी सॉल्व करेंगे। देखिए एक्स के लॉन्ग जो इक्वेशन है दैट इक्वेशन इज दिस ux t प्लस हाफ ax t स्क्वायर। आपको वैल्यूज पता है, देखो ux से u cos थीटा, ax से 0, x आ गया u cos थीटा इंटू टी प्लस ये 0 है, तो यहां से आपको t मिल गया विच इज x ओवर u cos थीटा। दैट्स फर्स्ट इक्वेशन। y एक्सिस के अलोंग जब आप इक्वेशन लोगे y इज uy t प्लस हाफ ay t स्क्वायर। जब आप यहाँ सारी वैल्यूज रखोगे तो uy इज u sin थीटा इंटू टी, ay देखो माइनस जी है। अब जो मैं साइन कन्वेंशन ले रहा हूँ कह रहा हूँ अपवर्ड्स पॉजिटिव है बट डाउनवर्ड्स इज नेगेटिव,
तो -12 इंटू जी इंटू टी स्क्वायर। आप 1 को 2 में सब्स्टिट्यूट कर दो। जब आप 1 को 2 में सब्स्टिट्यूट करोगे यू विल गेट y इज u sin थीटा। इंस्टेड ऑफ t आप रख सकते हो इट्स x बाय u cos थीटा। -12 g t स्क्वायर है, t की वैल्यू रख दो, इट्स x स्क्वायर ओवर u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। सो u से u कैंसिल हो गया, वी हैव y विच इज x tan थीटा -12 g x स्क्वायर ओवर u स्क्वायर cos स्क्वायर। सो ये आपकी इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी। सो देखो अगर आप इसको ढंग से कंपेयर करोगे y इज प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर इक्वेशन क्वाड्रेटिक है सो शेप कैसा होगा? अगर ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है अनवी तो शेप ऑफ द ग्राफ क्या होगा? पैराबोला। तो जो ट्राजेक्टरी है दैट इज पैराबोला। ट्राजेक्टरी समझ में आता है ना, ये वाला पाथ है, इस पाथ की इक्वेशन है ये जो पाथ, इस पाथ का हर पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इक्वेशन सेटिस्फाई करने का क्या मतलब है? यहाँ कोई भी पॉइंट आप यहाँ ले लो, वो पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो, उस पॉइंट को आप y की वैल्यू और x की वैल्यू रखोगे तो इक्वल हो जाएगा। ये इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी। इतना लिख लो, जब तक आप इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी लिखते हो तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और इसको भी लिख लेना बेटर होगा कि आप ये लिखो O से H तक जाने में x कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, y कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी डिक्रीज करेगा, H टू A आने में x कांस्टेंट रहेगा, y इंक्रीज करेगा। बहुत क्लियर कट आइडिया होगा आपके पास। लिखिए ना। आप लिख लो तो बताना, मुझे स्क्रॉल डाउन कर दो। सर आप रिपीट कर देंगे कि 0 टू H और H टू A में क्या इंक्रीज और क्या डिक्रीज हो रहा था? हाँ, ये मेरे लिए, मेरी जगह यशिका रिपीट करेगी। यशिका बताओ क्या हो रहा था O टू A में? Vx और Vy के साथ क्या हो रहा है यशिका? Sir, ux is constant in O to H. Vx is constant है ना? Yes, sir. Vx is constant and what about Vy? सर जब 0 टू H कर रहे हैं तब तो UX ही लेंगे ना? हाँ कांस्टेंट रहेगा ना। Ux देखो यहाँ Ux है ना, इस पॉइंट पे तो तुम Vx लिखोगे इसे ना। Vx कांस्टेंट है, किसके इक्वल है? Vx Ux के इक्वल। और जब ये H से A आएगा अब क्या होगा? Sir, increase. Yes, Vx remains constant but Vy will increase। ठीक है नम्रा? ओके सर। सर डन। चलिए लिखिए और मुझे बताते जाओ कहीं कहीं कोई डाउट है तो।
सर हमने Yes. हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में भी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी निकाली थी, तो वो Right. सिर्फ शेप के लिए काम आती है या उसका कोई पर्पस भी है, मतलब हम use उसको हम कैलकुलेशंस में भी आगे यूज करेंगे। लाइक जैसे ही मैं आपको जेई के क्वेश्चंस पर आऊंगा ना, यू विल सी कि वो, और मैं सच बताऊं तो पूरा जेई में जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी से करवा सकता हूँ। हर कुछ जो हमने टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, जो कुछ भी हम कैलकुलेट करेंगे वो सब सिर्फ इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी से आ जाएगा। तो सिर्फ इसलिए नहीं है कि आपको पाथ की इक्वेशन मिल गई, आप सारी प्रॉब्लम इससे सॉल्व कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ट्रैजेक्टरी इसमें, स्ट्रेट लाइन में, 2D मोशन के अंदर। वी विल सी, इसके एप्लीकेशंस हम देखेंगे। चलो आगे बढ़ूं मैं। Sir, can you scroll up? Done, sir. हो गया, इसको भी लिख लिया। अच्छा देखिए, इसके बाद नेक्स्ट देखिए, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी के लिए बाद वो आपसे कहता है टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए एक काम करते हैं, ओ से लेकर ए तक का मोशन कंसीडर करते हैं, टोटल ओ से ए, या एक काम करो, चलो ओ से ए ही ले लेते हैं, आसानी से आ जाएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या मतलब है? टाइम टेकन फ्रॉम ओ टू ए। फ्रॉम ओ टू ए, ओ से ए तक आने में जो टाइम लगेगा, दैट टाइम इज टाइम ऑफ फ्लाइट नाउ। अब मुझे बताओ, ओ से ए तक अगर बॉडी आ रही है तो उसकी मैं y इक्वेशन की वेलोसिटी इक्वेशन लिख रहा हूं, y इज uit प्लस हाफ ayt स्क्वायर। बहुत ढंग से देखना इस फिगर को, ये फिगर दिया हुआ है, ओ से बॉडी ने स्टार्ट किया, ए पर आके गिर गई। ओ से ए y के अलोंग डिस्प्लेसमेंट कितना है दिव्यांशु? दिव्यांशु, ओ से लेकर बॉडी ए तक आ गई, y एक्सिस के अलोंग कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया? सर y एक्सिस के अलोंग h ओ से प्रोजेक्ट किया और ए पर आगे चली गई, डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस दिव्यांशु के अकॉर्डिंग h है। अच्छा यशिका, जीरो होगा जीरो या h? सर, जीरो। जीरो। चलो एक आध बच्चे से और पूछते, यशिका क्या लगता है, ओ से ए y एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट कितना है? जीरो। जीरो। देखो रीजन क्या है जीरो होने का? जीरो इज करेक्ट आंसर, क्योंकि जिस लेवल से थ्रो किया, जहां से थ्रो किया जीरो, उसकी एग्जैक्ट लेवल पर आ गया ना, y के लॉन्ग तो ऊपर गया ही नहीं। अगर आप सिर्फ इनिशियल और फाइनल देखें, डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ आप इनिशियल और फाइनल देखते हैं, जिस लेवल से थ्रो किया उसी लेवल पर आ गया, तो y के लॉन्ग तो गया ही नहीं, y के अलोंग कहीं गया ही नहीं, दैट मींस डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस इज जीरो। y is व्हाट इज ui? देखो ui कितना होगा, ui इज u sin थीटा। ay माइनस g है, और यही जो टाइम है इसको टाइम ऑफ फ्लाइट कह देते हैं। जब सब कुछ सब्स्टिट्यूट करोगे तो जीरो इज u sin थीटा इनटू कैपिटल T माइनस हाफ g इनटू t स्क्वायर। So half gt square is u sin theta into t now. t से t चला गया, it's 2u sin theta divided by g. तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट है 2u sin theta over g। मतलब वो से थ्रो किया, a तक आ गया, जो टोटल टाइम लगा दैट इज 2u sin theta by g। अब इसी में कुछ चीजें और पूछता है आपसे, वो आपसे कहता है अच्छा O से H तक जाने में कितना टाइम लगेगा? कुछ याद है टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट फ्री फॉल में?
अक्षत कुछ याद है टाइम ऑफ एसेंट क्या होता था फ्री फॉल के अंदर? The time taken to reach the highest point. हाँ, तो यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट क्या है? एच। सो ओ से एच तक जाने में जो टाइम लगेगा वो टाइम ऑफ एसेंट है। एच से ए तक आने में जो टाइम लगेगा वो टाइम ऑफ डिसेंट है। तो आप ऐसे लिख सकते हो टाइम टेकन फ्रॉम ओ टू एच इज टाइम ऑफ एसेंट और टाइम टेकन फ्रॉम एच टू ए इज टाइम ऑफ डिसेंट। फ्री फॉल में आपको याद होना चाहिए दोनों चीजें इक्वल होती हैं। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट को अगर आप ढंग से देखो देन आई कैन डिवाइड दिस टी इन टर्म्स ऑफ टी ओ एच एंड टी एच। लाइक टाइम टेकन फ्रॉम ओ टू ए इज बेसिकली ओ टू एच प्लस एच टू ए। So total time of flight is time taken from O to H plus time taken from H to A, and both are equal. So I can write this as time taken from O to H plus time taken from O to H now. So I can write that time of flight is time taken from O to H cut twice. You can say that time taken from O to H is time half. So that's 2u sin theta by g का half cancel हो गया, ये आ गया u sin थीटा बाय जी। सो O से H तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा दैट टाइम इज u sin थीटा ओवर जी। सो O से H तक जाने में और H से A तक आने में जो टाइम लग रहा है वो टाइम ऑफ फ्लाइट का एग्जैक्टली हाफ। कभी क्या करता है क्वेश्चन में कहता है अच्छा पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करो, कभी कहता है अच्छा सिर्फ हाईएस्ट पॉइंट तक का टाइम कैलकुलेट करके बता दो, तो तुम्हें पता है हाईएस्ट पॉइंट तक का टाइम। एक चीज और याद रखना, ये जो u sin theta है, this u sin theta can also be written as ui, right? U sin theta can be written as ui. So this time of flight can also be written as 2 ui divided by g now. This can also be written as uy over g now. कभी कभी करता है क्वेश्चंस में आपको ux और ui लिख कर दे देगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि फॉर्मूला तो रट कर आया था 2u sin theta, ये क्या हो गया? तो u sin theta को ui लिखा। दैट्स अबाउट टाइम ऑफ फ्लाइट। इसे भी लिखो फिर रेंज देखेंगे। और स्क्रॉल करूं फर्दर? Yes, sir. फॉर द नेक्स्ट 2-3 वीक्स थोड़ा सा टाइट हो जाओ, तुम्हारे रिवीजन टेस्ट भी बहुत होंगे, तुम अच्छा स्कोर कर दो।
नेक्स्ट देखना इसके बाद रेंज। देखो रेंज का क्या मतलब है, जो भी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये कवर करेगा फ्रॉम ओ टू ए, ओ से प्रोजेक्ट किया आपने, और ये ए पर जाकर ग्राउंड को स्ट्राइक कर जाएगा, तो ये जो भी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर रहा है, दैट मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज नोन एज रेंज। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम। अच्छा नम्रा बताओगी इसके लिए इक्वेशन कौन सी यूज करेंगे, अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस, कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे? नम्रा रेंज के लिए क्या यूज करें, अलोंग एक्स एक्सिस मोशन कंसीडर करेंगे या अलोंग वाई एक्सिस? along x axis. Along x axis, so x is uxt plus half axt square. तो जब आप रेंज लोगे, so this x axis के along जो डिस्टेंस है that is range. अक्षत ux कितना होता है यहाँ? अक्षत ux कितना होता है? अक्षत भी स्लो हो जा रहा है, मतलब जैसे जैसे एग्जाम करीब आ रहे हैं अक्षत स्लो हो जा रहा है। उनीब तुम बता दो यार ux कितना होता है? उनीब ux कितना होगा? सर u cos थीटा। u cos थीटा। दिव्यांशु ax कितना है? 0। और यहाँ t टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल होगा विच इज 2u sin थीटा ओवर g। तो जब आप जैसे ये सब सब्स्टिट्यूशन शुरू करोगे, ये आ गया r विच इज u cos थीटा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट विच इज 2u sin थीटा ओवर g प्लस ax, it's u square 2 sin theta cos theta over g. So 2 sin theta cos theta को आप sin 2 theta लिख सकते हैं, तो रेंज आ जाएगा it's u square sin 2 theta over g। तो ये रेंज का एक्सप्रेशन है, ये रेंज u square sin 2 theta over g। ये 2 sin theta cos theta को आप sin 2 theta लिख सकते हैं, 2 sin theta cos theta can be written as sin 2 theta। ये आपका रेंज का एक्सप्रेशन आ गया। अब रेंज में वो और कई चीजें आपसे ऐड करवाता है, वो कहता है अच्छा कंडीशन निकालो फॉर मैक्सिमम रेंज। कंडीशन क्या है? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालो फॉर मैक्सिमम रेंज। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर मैक्सिमम रेंज। अगर रेंज मैक्सिमम है तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन डिसाइड करना है। देखो जैसे यहां से r is u square sin 2 theta over g। So अनवी r मैक्सिमम चाहिए, sin 2 थीटा की क्या मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है फॉर r टू बी मैक्सिमम? सोचो अनवी, r मुझे मैक्सिमम चाहिए, sin 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? अनवी for r to be maximum, what should be the value of sin 2 theta? Yes, sir. 2 minutes. कुछ कैलकुलेट नहीं करना, सिर्फ सोचना है, कुछ कैलकुलेशन नहीं है अनवी। वन लाइन आंसर, इफ r is maximum तो sin अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर होगा। sin की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है अनवी? sin के टेबल में sin की मैक्सिमम वैल्यू क्या आती है? सर जब वो हाईएस्ट पॉइंट में होगा। sin थीटा, sin थीटा की अगर आप टेबल लिखोगे ना, sin 0, sin 30, sin 60, sin 50 जो भी है, उसमें sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? चलो तुम्हें स्ट्राइक नहीं कर रहा, किसी और से पूछते हैं। यशिका, sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? सर 1। कब आती है? सर 90 डिग्री। 90 डिग्री। ओके अनवी, तो sin थीटा के 2 थीटा कितना होगा? +1।
रेंज मैक्सिमम होने के लिए sin 2 थीटा प्लस 1, sin 2 थीटा 1 होने का मतलब है 2 थीटा एंगल कितना होगा अनवी? अगर sin 2 थीटा 1 है तो 2 थीटा वैल्यू क्या होनी चाहिए एंगल की? So 90 divided by 90 2. 90 degree. 2 theta should be 90. Yes, theta should be 90 by 2. Means theta is 45. Means if angle of projection is 45 degree, then range is maximum. For angle of projection 45 degree, range is maximum. रेंज मैक्सिमम है अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री है। इसके बाद चलिए रेंज तो हमने कैलकुलेट कर लिया, मैक्सिमम अब वो कहेगा मैक्सिमम रेंज कैलकुलेट करके दिखाओ। तो मैक्सिमम रेंज के लिए आप सिंपली करो sin 2 थीटा की जगह 1 रख दो, तो आपका मैक्सिमम रेंज आ जाएगा u स्क्वायर। देखो sin 2 थीटा की जगह अगर मैंने 1 रख दिया तो इट्स u स्क्वायर बाय g, दैट इज द मैक्सिमम रेंज। बॉडी की जो मैक्सिमम रेंज होगी जब आपने प्रोजेक्ट करी है वो u स्क्वायर बाय g। सो रेंज में ये रिलेशन आपको याद रखना होगा। अगर सब्जेक्टिव एग्जाम तो डेरिवेशन आ सकती है, कंसेप्चुअल में ये पूछता है कि रेंज मैक्सिमम कब होगी एंड व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दैट रेंज। फिर एक और पूछता है, कहता है रेंज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए कैलकुलेट करो। अक्षत क्या मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का? 90 डिग्री। हाँ, जिन एंगल्स का सम 90 डिग्री, राइट। सो देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में क्या होगा, एक एंगल अगर थीटा है अक्षत तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा। सो दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। मैंने इसको प्रोजेक्ट किया, ये ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया और यहाँ आकर ग्राउंड को स्ट्राइक कर जाएगा। ये वेलोसिटी u है एंड दिस एंगल इज थीटा। थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया तो यहाँ आ गया। अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लेता हूँ लाइक 90 माइनस थीटा लेता हूँ तो ये ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा और फिर से ऐसे स्ट्राइक कर जाएगा। सो क्या लग रहा है अक्षत, रेंज सेम है दोनों एंगल्स के लिए या डिफरेंट है? सर डिफरेंट। देखो रेंज तो इसी को कहते हैं ना। सर ये 90 माइनस थीटा कैसे हुआ ग्रीन? रेंज तो सेम है ना अक्षत। यस सर। 90 माइनस थीटा का मतलब मैंने एक एंगल 30 डिग्री लिया तो दूसरा 90 माइनस 30 कितना हो जाएगा? 60। तो पहले मैंने 30 पे प्रोजेक्ट किया फिर मैंने 60 पे प्रोजेक्ट कर दिया। कर सकता हूँ ना? ओके हाँ। बट इन दोनों ही केसेस में रेंज सेम रहेगी। अगर एंगल थीटा है या 90 माइनस थीटा, रेंज में कोई चेंज नहीं आता, रेंज सेम रहती है। तो आप कह सकते हो कि फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स रेंज विल रिमेन सेम। तो आप ऐसे लिख सकते हैं फॉर एंगल थीटा जो रेंज होगी दैट्स u स्क्वायर sin 2 थीटा ओवर g। 90 माइनस थीटा एंगल के लिए जो रेंज होगी दैट्स u स्क्वायर sin 2 थीटा की जगह 90 माइनस थीटा रख दो डिवाइडेड बाय g। सब देखो ये कितना हो जाएगा, u स्क्वायर sin 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दो सो इट विल बी 180 माइनस 2 थीटा। sin 180 माइनस 2 थीटा sin 2 थीटा होगा। sin 2 थीटा इसको रख दीजिए। u स्क्वायर sin 2 थीटा ओवर g। देखो ये क्या हो गया, एंगल थीटा पर और 90 माइनस थीटा पर रेंज सेम। यही प्रूफ करना था कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए रेंज सेम होती है। मींस 30 डिग्री पर आप प्रोजेक्ट करो या 60 पर प्रोजेक्ट करो रेंज सेम आएगी, रेंज में कोई फर्क नहीं होगा। तो आप ऐसे लिख सकते हो रेंज एट एंगल थीटा इज इक्वल टू रेंज एट 90 माइनस थीटा। ये आता है एग्जाम्स में, बहुत कॉमन क्वेश्चन है स्कूल एग्जाम्स के लिए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दे देगा, कहेगा अच्छा प्रूफ करके दिखाओ रेंज सेम है या नहीं। मींस 30 डिग्री और 60 डिग्री पर रेंज सेम, तो रेंज पर ये क्वेश्चंस आते हैं। इसको लिखो। जब आप ब्रेन में ये भी सेट होना चाहिए रेंज का रिलेशन, रेंज मैक्सिमम कब होती है एंड व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दैट रेंज। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए रेंज सेम आती है, थीटा और 90 माइनस थीटा पर रेंज में कोई फर्क नहीं होता।
इसे लिख लीजिए। दिव्यांशु, उनीब, कोई प्रॉब्लम इसमें? नो सर। नो सर। चलिए लिखिए। आप लिख लो तो बताओ, मैं सॉल्व करता हूँ। डन। चलिए। और स्क्रॉल करो।
सर थोड़ा स्क्रॉल अप करिए। सर डन। से हमेशा याद रखना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से तो रेंज सेम होगी। 10 डिग्री और 80 डिग्री पर रेंज कंपेयर कर सकते हो? सर सेम होगा। ओके, रेंज के बाद नेक्स्ट है आपका मैक्सिमम हाइट। देखो मैक्सिमम हाइट का क्या मतलब, आपने उससे प्रोजेक्ट किया, ए पर ये ग्राउंड को स्ट्राइक कर गया, ये जो भी इसने कवर किया, दिस इज नोन एज मैक्सिमम हाइट, इसे हम एच से रिप्रेजेंट करें। ये मैक्सिमम हाइट है ड्यूरिंग इट्स जर्नी, जो भी मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर रहा है। आपको पता है मैक्सिमम हाइट के अलोंग y कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 होगा। हाईएस्ट पॉइंट पर y कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 होगा। आप इस इक्वेशन को यूज कर लो, सिंपल सी इक्वेशन है, vy स्क्वायर माइनस uy स्क्वायर इज ट्वाइस ऑफ ay टू y। आप लिख सकते हो कि ये जो uy होगा ये u sin थीटा होगा, ay जो होगा वो 0 होगा, y जो होगा वो h के इक्वल होगा, सॉरी ay तो माइनस जी होगा, vy 0 होगा। तो जब आप ये सब सब्स्टिट्यूशंस करोगे तो 0 माइनस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा is twice of minus g into h। सो देखो माइनस से ये माइनस कैंसिल हुआ, तो यहां से h आ गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2। तो ये हाइट u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g हाइट आ जाएगी, जो मैक्सिमम हाइट ये कवर कर रहा है। अब ये हाइट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए आपसे पूछ लेता है, कहता है अच्छा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए बताओ हाइट क्या होगी, और ये भी पूछता है कि ये मैक्सिमम हाइट मैक्सिमम कब होगी, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। कहता है वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालो फॉर विच h is maximum। वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालो जिसके लिए h मैक्सिमम आ रहा हो, मैक्सिमम हाइट भी मैक्सिमम। सो h है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। नम्रा मुझे बताओ कि फॉर h टू बी मैक्सिमम साइन थीटा कितना होना चाहिए? 1 साइन 90। वेरी गुड, 1 मींस थीटा कितना होगा? 90 डिग्री। मैक्सिमम रेंज के लिए थीटा 90 डिग्री होना चाहिए। तो जब आप ये होगा तो आप h ऐसे लिखोगे, इट्स u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 ओवर 2g, इट्स u स्क्वायर ओवर 2g, u स्क्वायर ओवर 2g, ये मैक्सिमम हाइट हो जाएगी। सो कभी कभी ना मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम रेंज 1 मार्कर क्वेश्चन आ जाता है कनेक्ट करने के लिए। कोई कर सकता है एच मैक्स और एच आर मैक्स में रिलेशन? देखो आर मैक्स मैंने ऊपर कहीं कैलकुलेट किया था। अक्षर देखो एच मैक्स और आर मैक्स में कोई रिलेशन मिल रहा है? एच मैक्स को आर मैक्स की टर्म्स में लिख सकते हो? अक्षर देखो ऊपर 2 into 1/2 into range max is equal to height max। यस देखो आर मैक्स क्या था, आर मैक्स इज यू स्क्वायर बाय जी एंड एच मैक्स इज यू स्क्वायर बाय 2g। तो आप लिख सकते हो दैट एच मैक्स इज मैक्सिमम रेंज डिवाइडेड बाय 2। ये सब 1 मार्कर क्वेश्चंस होते हैं छोटे छोटे। मैच एच मैक्स और आर मैक्स में रिलेशन आ गया।
फिर मैं एक होमवर्क आपके लिए छोड़ूंगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए आप कैलकुलेट करोगे क्या आएगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए मैं लिख रहा हूं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए एच थीटा और एच 90 माइनस थीटा का जब रेशियो लोगे, देन दैट रेशियो इज 10 स्क्वायर। दोनों का जो रेशियो होगा, दैट रेशियो इज 10 स्क्वायर थीटा। ये रेशियो आता है, इसे लिखिए, मैक्सिमम हाइट लिखिए, और इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। फिर एक लास्ट रहता है वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, फिर वेलोसिटी कंप्लीट करेंगे। आप लिख लो तो मुझे बताओ, स्क्रॉल करते हैं फर्दर। डन। अक्षत लिख लिया इतना? एक सेकंड, डन। ये आप करके देखोगे कॉम्प्लीमेंट्री का। नेक्स्ट देखिए, मैक्सिमम हाइट के बाद अब सिर्फ एक चीज बचती है, वही वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। अच्छा, आप में से कोई बता सकते हो किसी भी इंस्टेंट पर अगर मैं वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहता हूं तो प्रोसेस क्या होगा, स्टेप्स क्या क्या होंगे? मैंने इसको प्रोजेक्ट किया ऐसे, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, यहाँ स्ट्राइक कर दिया, यहाँ मुझे वेलोसिटी चाहिए। बताओगे क्या क्या स्टेप्स होंगे, क्या करेंगे? कोई एक बच्चा बता दो। हम vx के
यस, पहले आप कैलकुलेट एक्स एक्सिस करोगे, और वाई एक्सिस के कंपोनेंट्स निकाल के उन्हें प्लस कर देंगे। राइट, Vx कैलकुलेट करेंगे, Vy कैलकुलेट करेंगे, एंड देन वी विल ऐड देम अप वेक्टोरिकली। एग्जैक्टली वही करेंगे जो हमने हॉरिजॉन्टल में करा था। सो एक्स एक्सिस के अलोंग वी नो कि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, Vx विल बी इक्वल टू Ux ओनली, एंड Ux इज u cos थीटा। सो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के अलोंग कैलकुलेट करता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी। X axis के along x component of initial velocity is u cos theta. Y axis के along it's u sin theta. Y component of initial velocity. X axis के along जो acceleration होगा that acceleration is 0. Y axis के along जो acceleration होगा that's minus 0. Time कुछ t लगेगा, time t लगेगा. Velocity calculate करते हैं, Vx is ux plus axt. So Vx will be u cos theta. ऐसे ही Vy कैलकुलेट करते हैं which is uy plus ayd. So यहां से Vy हो जाएगा uy which is u sin theta minus ayt minus dt. अब टोटल वेलोसिटी के लिए आप पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिया, यहाँ पर पैरेललोग्राम लॉ कह रहा है टोटल वेलोसिटी के लिए आप ऐड कर दीजिए दोनों को। Vx plus Vy दोनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, तो आप लिख सकते हो ये जो V होगा दैट्स रूट ओवर Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर। ये बीटा है, tan बीटा आ जाएगा Vy over Vx, दैट्स tan बीटा Vy by Vx होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसके बाद ना मैं यहाँ पर Vx और Vy की वैल्यूज रखकर पूरा कैलकुलेट कर एक फाइनल फॉर्मूला भी आपको डिराइव करके दिखा सकता हूँ, बट वो बहुत हेल्पफुल नहीं होगा, कोई याद नहीं रखता फॉर्मूला। करते सब ऐसे ही है, पहले Vx निकालते हैं, Vy निकालते हैं, देन इट्स सिंपली Vx स्क्वायर Vy स्क्वायर Vy by Vx। चलिए इतना लिखिए। सो इसकी थ्योरी में और जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन इसमें आते हैं वो सब तो हमने डिस्कस कर लिए। अब सिर्फ 4 टाइप के न्यूमेरिकल्स होते हैं जो एनसीईआरटी में, इस 4 न्यूमेरिकल्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। सर मेरा एक डाउट है। यस बताइए दिव्या। सर जब हमने नॉर्मल प्रोजेक्टाइल किया था, मतलब बिना एंगल वाला, तो सर उसमें तो हमने जी पॉजिटिव लिया था, तो इसमें हमने सारे जी नेगेटिव लेके क्यों सॉल्व करा? देखो दिव्यांशु, जब हमने वो किया था तो उसमें मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा था? सिर्फ अपवर्ड्स, सिर्फ डाउनवर्ड्स था या अपवर्ड्स भी था? नहीं सर, सिर्फ डाउनवर्ड्स ही था। इसीलिए मैंने डाउनवर्ड्स पॉजिटिव लिया था। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, सिर्फ डाउनवर्ड्स है अपवर्ड्स भी है? सर दोनों है, तो इसीलिए अपवर्ड्स वाले इसलिए को upwards पॉजिटिव लिया positive और है। डाउनवर्ड्स वाले को नेगेटिव। सो पहला जो क्वेश्चन आता है, 4 क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालो
अक्षत बहुत ढंग से देखना क्वेश्चन, तुम बताओगे मुझे मैं कैसे प्रोसीड करूं. कैलकुलेट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन at which range and maximum height are equal. आपको वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन चाहिए जिस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए रेंज और मैक्सिमम हाइट दोनों इक्वल हो जाए. सो देखो, रेंज एट एंगल थीटा और हाइट एट एंगल थीटा, इसको इक्वेट करते हैं. अरे यार, अक्षत को बताना था ये. अक्षत तुम एक्सप्रेशन ही बता दो यार, रेंज का एक्सप्रेशन क्या है? u square sin theta upon g. u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी. और हाइट का u जी, हाइट का एक्सप्रेशन क्या था? square sin square theta by g 2g. 2g. अब यहाँ देखो कुछ कैंसिलेशन हो रहे हैं. हम U डायरेक्ट वही square. यूज ना कर लें, कौन सा? हाइट मैक्स इज इक्वल टू रेंज मैक्स अपॉन 2. ना ना, वो कब है? वहां एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फिक्स कर दिया. वहां आपने कहा रेंज की मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ तो कह रहा है जस्ट रेंज. वहां आपने एंगल फिक्स किया हुआ है कि एंगल एक जगह 45 था, एक जगह 90 था. यहाँ तो कह रहा है वो एंगल निकालो जिसके लिए दोनों इक्वल है. ओके. यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हुआ. अक्षर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा यार? मुझे थीटा चाहिए. तुम्हारे अकॉर्डिंग नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? एग्जाम में आ गया, तुम सॉल्व कर रहे हो, तो इसके बाद क्या करोगे? sin 2 theta को इक्वेट करना. साइन 2 थीटा को ओपन कर देते हैं ना. 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा. साइन थीटा से स्क्वायर कैंसिल हुआ, और यहाँ पर एक 2 है ऑलरेडी. इस 2 को इधर ले जाते हैं, कॉस थीटा नीचे ले आते हैं, तो 4 आ गया साइन थीटा ओवर कॉस थीटा. तो 4 आ गया, इट्स इक्वल टू tan थीटा. tan थीटा 4 आ गया, तो थीटा आ जाएगा tan इनवर्स 4. उनीब, यशिका, क्लियर है ये? यस सर. सो एक इस टाइप के Yes, क्वेश्चन sir. बहुत कॉमन है कि वो कभी रेंज और हाइट को इक्वल करवा देगा, कभी कहेगा रेंज हाइट की डबल है या हाइट रेंज का डबल है, एंगल निकालो. अगर वो कहता है रेंज हाइट की डबल है तो यहाँ 2 लिख देते, फिर आप थीटा निकाल लेते. तो ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है. चलिए इसको लिखिए. आई गेस आज तो और कुछ नहीं हो पाएगा. सो एंगुलर प्रोजेक्शन इज ओवर. जस्ट 3 न्यूमेरिकल्स और रहते हैं. सो होपफुली इन द नेक्स्ट क्लास मैं वेडनेसडे लूंगा. वेडनेसडे ट्यूटोरियल की जगह मैं ही क्लास लूंगा. तो वेडनेसडे में इसको कंप्लीट करूंगा, और इसे कंप्लीट करने के बाद वी विल स्टार्ट विद रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D. छोटा सा टॉपिक है, रेन एंड मैन प्रॉब्लम डिस्कस करना है. सो वेडनेसडे वुड बी द लास्ट क्लास ऑफ चैप्टर नंबर 4. वेडनेसडे हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर देंगे. चैप्टर 5 कंपेरेटिव छोटा है, मतलब उतना लेंदी नहीं है जितना लेंदी अब तक के टॉपिक्स थे. डन. चलिए लिख लिया इतना. लेट्स स्टॉप हियर. वेडनेसडे कंटिन्यू करते हैं. वेडनेसडे विल बी द लास्ट क्लास ऑफ चैप्टर नंबर 4. और प्लीज रिवाइज करते रहो. रिवीजन टेस्ट हो सकता है आप लोगों के रोज हो. प्रिपेयर करो. 2 वीक है बस, ये 2 वीक ढंग से कर लो, मिड टर्म अच्छा निकल जाएगा, तो फिर फाइनल में ज्यादा टेंशन नहीं. थैंक यू सर. Okay, Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.